आवाज आ रही है मेरी? मेरे ख्याल तो सत्यावन जी तो नहीं आ रहे है बोल नहीं, आवाज तो आ रही है आपकी। मैं सत्यावन जी से पूछ रही हूँ। अच्छा बोलोगे मंत्र? मंत्र हाँ पाठ जी। करो करो। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु भनक्तु हर बार सह बोलते हो, मैं टोकती हूँ। भुनक्तु भनक्तु किसी को समझन नहीं कर। भुनक्तु भुनक्तु। भुनक्तु सवीर्ये करवावहि तेजस्विनामधीत दीतमस्तु। आज आपको ये मंत्र लिखा हुआ भेजूंगी, उसको पढ़ के बोलना, ठीक है? ये बहुत गलत, पहले तो नहीं इतना गलत, बहुत गलत हो गया। दीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्ये करवावहि वीर्यम, वीर्य नहीं वीर्यम। तमस्तु मा भेज दिया, विद्विषावहि। मंत्र लिखा हुआ भेज दिया आपको, ठीक है? शांति शांति। जाएंगे, सुनेंगे नहीं। मैंने मंत्र लिखा हुआ भेज दिया, इसको अच्छी तरह पढ़ना, ठीक है? ठीक है। बिल्कुल ठीक करना। पता नहीं जी कितनी कोशिश करूं, गलती हुई बिना रहती है ना। कोशिश क्यों करो? करो ना, मोर ऐसे सीधी सीधी कोशिश करो ना, अच्छी अच्छी कोशिश करो। ओम सहना भवतु सह सह भुनक्तु नौ भुनक्तु सह नव वीर्यम सह करवावहै। वीर्यम करवावहि। वहै, ही नहीं, ऐ की मात्रा है। वही करवावहै, दो वह। ऐ की मात्रा है। हाँ जी। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। तमस्तु मा अवधीतमस्तु, विद्विषावहि। हाँ, विद्विषावहै। मा विद्विषावहि। विद्विषावहै, विद्विषावहि, विद्विषावहि। विद्वेष, हाँ, द्वेष कहते हैं ना, मां विद्विषावहै। चलो मंत्र करेंगे, मंत्र निकाल लो। पांचवा मंत्र। नमस्ते आचार्य जी सभी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। पांचवा मंत्र निकालना है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, उसके बाद सारे पढ़ लो, फिर उच्चारण के बाद फिर अर्थ करते हैं। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तरिभवः। अवन्तरिभवः, इसको ध्यान से, अवन्तरिभवः है तो इसकी संधि होगी अवन्तरिभवः। स्वस्तये स्वस्ति न रुद्रः पातं हसः। ठीक है, चलो जी, करो जी शिष्य। एक बारी फिर से दूसरी लाइन पढ़ना। देवा अवंत्वरिभवः, अवंत्वरिभवः, ऊ नहीं बोलेंगे, वो रिभवः, अवंत्वरिभवः। स्वस्तये स्वस्ति न रुद्रः पातं हसः। चलो बोलो जी शिष्य। ओम विश्वे देवा नो अध्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तरिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। हाँ जी, ठीक है जी, बोलो जी अंजना जी। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसु वही वही ऐ बोलते हैं,
वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तभृवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पातवं हसा। वो थोड़ा सा ध्यान और देना, तो आधे हैं? पातुम पातवं हसतम पातवं अवन्तरिभवः। भृवः स्वस्तये पातवं हंसा हसा। दोनों में वही अनुसंधि है, अवन्तु रिभवः और पातु अंहसः अंहसः। चलो जी, अवन्तु रिभवः हाँ जी, अवन्तु और रिभवः और पातु 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 अंहसः। हाँ, पातु अंहसः अंहसः। साथ साथ माइक बंद करते जाओ। खुशी दीदी आपका थोड़ा कर दिया मैंने बंद। हाँ जी, आरती जी। ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्वरिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्राः पात्वं हसः। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, सत्याबेन जी। विश्वे देवानो अध्या स्वस्ताये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ताये देवा जल्दी नहीं है, अवनत क्या देवा क्या है? अवनत अवतन अवंतोरि भव। आप तोड़ के बोल दो, अवंतोरि भव। संधि छेद करके बोल दो, अवंतोरि भव है वैसे, पर संधि छेद करो, अवन्तरि अवंतोरि। भवः स्वस्ताये स्वस्ति नो रुद्रः पात वहंसः। पापं हसः पापं पातु हसः हंसः पापं हसः। पातं हंसः। चलिए सविता जी। ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा मत करो, वसु में छोटे की मात्रा है, वसु रग्नि ही। सुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तरिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्र पात्वं हसः। रुद्र है, कहाँ से आया? रुद्र है ना। रुद्रः हम्म त्वं हसः। चलो, ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें ढूंढो जरा, कौन कौन से हैं क्रियापद? भवन्तु अव क्या जो आप बोल रहे थे भगवंतु तो नहीं, आप देखो आ तो। वो अवन्तु हाँ जी, अवंतु। अवन्तु और पातु। हाँ जी, और तो कोई नहीं है ना? और कोई लग रहा है आपको? क्रियापद कोई नहीं है, दो पद हैं, अवंतु और पातु। ठीक है, दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है, लगभग एक है। अब धातु, उसमें भी रक्षा करने वाला, रक्षा करो। कौन सी वो है लकार? अवंतु पठतु लोट लोट लगा ताम पठन्तु। हाँ जी, पठितो लोट पठताम। लकार। हाँ जी, और पातु में भी लोट लकार एक वचन, इसमें लोट लकार बहुवचन। ठीक है, तो आप इसके वाक्य हम कैसे बना सकते हैं? प्रथमा विभक्ति के शब्दों को ढूंढो जरा। आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही? थोड़ी तो क्लियर नहीं थी। बस यहाँ तो सारा दिखा रहा है नेटवर्क। नहीं है, ठीक आ रही है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी कम आ रही थी। चलो देखो, नहीं तो फिर फोन से करके देखूंगी, पर मेरे ख्याल ठीक होनी चाहिए। यहाँ लाइनें तो सारी आ रही हैं वाईफाई की। आप कहाँ पे हो? मैं वही बताया था ना, रुड़की गुरुकुल में। ये रोहतक सुकामा जी के? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहुंच गए हो आप? हाँ, परसों पहुंच गई थी। आ जाओ। अच्छा, हाँ, कितने दिनों? मैं शायद 25 को आऊंगी वापस। अच्छा, ठीक है, देखती हूँ। तो आप
इसमें अब क्या करना है, अवंतु या पातु हो गया कि रक्षा करो, कौन करे किसकी करे, इसको हमने ढूंढना है ना। तो जो प्रथमा विभक्ति में होंगे वो कर्ता होंगे, वो रक्षा करेंगे या करेगा, और जो जिनकी करनी है द्वितीय विभक्ति वाले उनको ढूंढना है। तो पहले प्रथमा विभक्ति वाले शब्द ढूंढो। देवा। हाँ सभी बताओ, सबने ढूंढना, बारी बारी बताओ। विश्व देवा के साथ आ गया विश्व देवा है, विश्व देवा, ठीक है। एक ही हो गया प्रथमा विभक्ति का। और कौन सा प्रथमा विभक्ति का? वैश्व वही पूरा बोलो, वैश्वानरः। वैश्वानरः। हाँ नर है ना, उसी के संधि से हाँ। बन गया वैश्वानरो। वैश्वानरो बन गया। हाँ फिर शशि दीदी आप बताओ। और रुद्रः। कहना मैं शशि दीदी को बोला। वसुरग्निः। हाँ वसु अग्नि ही, ठीक है। दो है ना इकट्ठे हैं, वसु भी है और अग्नि भी है, वसु अग्नि ही, ठीक है हो गया। अब आगे ऋभवः। हाँ देवा भी है, ऋभवा भी। अब आप बताओ सत्य सविता जी, सत्याबेन जी, प्रथमा विभक्ति वाले शब्द, कोई मुश्किल चीज नहीं है ना इसमें। हाँ दूसरी पंक्ति में, पहली में हो गए विश्वे देवा वैश्वानरः वसुः अग्निः। आचार्य जी एक बार पहले की फिर बताइयो, मेरा नाम म्यूट हो रहा था। मैं ये जो मंत्र पढ़ा आपने, उसमें उस वाक्य, दो वाक्य है ना, तो उनमें पहले मैंने पूछा क्रियापद कौन से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्रियापद बताया कौन कौन से, अवंतु और पातु दूसरी हाँ पंक्ति में। हाँ 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 हाँ। अब मैं पूछ रही हूँ कि प्रथमा विभक्ति अवंतु और पातुओं की रक्षा करें, रक्षा करो, तो कौन किसकी करे रक्षा? मैंने प्रार्थना तो कर दी, कोई इसलिए करता भी चाहिए ना, करना भी चाहिए। तो वो ढूंढने के लिए हमें पहले प्रथमा विभक्ति के शब्द चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति वाले प्रथम पंक्ति में विश्वे देवा वैश्वानरः वसुरग्नि है। रुद्र। हाँ जी, रुद्रः। हाँ जी। और इससे पहले नहीं है कोई? सत्यावन जी बताओ। मेरे बताऊं जी, मेरे फोन की ना आवाज बिल्कुल है कोना। आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? जरा जरा सी सुना है, और वो बताओ, जरा जरा सी सुना है। प्रथमा विभक्ति वाले शब्द बताओ, प्रथमा विभक्ति के शब्द, ये आइए समझ। विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, पहली विभक्ति वाला शब्द कौन सा है? द्वितीय दूसरी पंक्ति में। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति देवा नहीं हो? हाँ देवा, देवा है, हाँ जी ठीक है। और विभवः, शशि दीदी ने बताया था विभवः, ठीक है ये आ गया। अब क्या 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 बात बन गई? विश्व देवा अवंतु, अवंतु या पातु, वसुरग्नि अवंतु पातु, और देवा अवंतु ऋभव अवंतु रुद्रः पातु, ठीक है। एक वाक्य, थोड़ा सा वाक्य बन गया, समझ में आ रही है कुछ? अवंतुर्भव का क्या अर्थ होगा जी? आपके से हाँ क्या? अवंतुर्भव का क्या अर्थ होगा? वो तो मैं अर्थ तो अभी बताऊंगी ना। अवंतु ऋभव, ऋभव अलग हो गया, अवंतु अलग हो गया। हाँ जी हाँ अवंतु का रक्षा करो, क्रियापद हो गया। और अवंतु हो गया, ये क्रियापद हो गया, ऋभव हो गया प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता हो गया, बहुवचन सॉरी, ऋभु ऋभु ऋभवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गुरु गुरु गुरुवः, वैसे ही ऋभु ऋभु ऋभवः, ठीक है इतना हो गया। तो हमारे पास एक छोटे छोटे वाक्य बन गए, विश्वे देवा अवंतु वैश्वानरः पातु, वसुरग्नि पातु, देवः अवंतु ऋभव अवंतु रुद्रः पातु। छोटे इतना आ गया। तो किसकी
करें। इसके साथ वो स्वस्ति भी लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वस्थ है तो एक अतिरिक्त शब्द होता है ना, एक पहला हम वाक्य सीधा सीधा कर रहे हैं। अब किसकी रक्षा करें? हमारी हमारी हाँ, न हमारे क्या शब्द है? न। नो न नो शब्द आए हैं ना 2 बार। हाँ जी। न का नो नो बन गया ना। अब तो किस लिए करें? स्वस्थ ये। और किस से रक्षा करें? किससे? दो पंचमी विभक्ति का होना चाहिए। किससे रक्षा अग्नि करें? से। हाँ, ये हकाना बेरती है। कौन सी विभक्ति का होना चाहिए? पंचमी, जिससे रक्षा की जाती है, पंचमी विभक्ति। हाँ जी। पंचमी हाँ, विभक्ति। इसमें पंचमी एक ही शब्द है अंहसः। अंहसा। है, आखिर में अंत में है अंहसः। तो अब सीधे सीधे शब्द बन गए। आगे ना विश्व देव और अद्या। अद्या क्या है? अद्य को किसी इनके नियम से कहीं कहीं पर वो हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अद्य का अद्या बन गया। ठीक है, दीर्घ हो गया तो अद्या हो गया। तो अद्य का अर्थ पता है ना आपको? अद्य का अभी अभी से हाँ, वैसे आज होता है। आज। तो आज, आज मतलब अभी अभी। हाँ। कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आज, अब तेरा फोन में क्या आग लग रही है? म्यूट हुआ हुआ है। म्यूट है आपका कंचन जी, आपका म्यूट हुआ। ठीक है, ठीक है, वो हो गया। मैंने वो बदला ना, उसकी बैटरी डाउन होने वाली है तो मैंने फोन से चला। तो हमारी पापों से, पाप से रक्षा करो। कौन कौन करेंगे रक्षा? विश्व देवा। और अभी करो, इसी समय करो। आज, आज से भी और पास पास आते जाते हैं। इदानीम भी इसका अर्थ होता है। तो आज इसी समय हमारी रक्षा करो। किस लिए? कल्याण के लिए। ठीक है, तो विश्व देवा, सभी जो देवता है। विश्व देवा का अर्थ क्या होता है? सभी देवता। जितने भी देव हैं उनमें हमारे माता पिता भी आ जाएंगे। दिव्य शक्तियां जो भी परमात्मा के द्वारा बनाए गए दिव्य पदार्थ हैं, तो वो सारे जो विश्व देव है वो हमारी आज कल्याण के लिए इसे पाप से रक्षा करें। ठीक है, हो गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? ये आसान ही है। स्पष्ट हो गया? बताते जाओ ना साथ साथ। पाप, ये पाप का किसका अर्थ है? पातवम। अंहस बोला था ना, आखिरी शब्द अंहस, पाप अंहस। अच्छा, पाप से रक्षा करो। हाँ जी, अब उसकी मैं व्याख्या करूंगी हर एक शब्द की। वो करते जाते हैं जो जो जिसका व्याख्या होगा। तो जो परमात्मा ने जितने भी हमें दिव्य पदार्थ दिए हैं, जो हमें कुछ देते हैं देव लोग सभी, वो हमारी पाप से रक्षा करें। ठीक है, अब किसके लिए? जिससे कि हमारा कल्याण हो। पाप से रक्षा होगी तो हमारा कल्याण होगा ना। फिर वैश्वानरः वसुर अग्नि। तो वैश्वानर का क्या होता है? जो वैश्वानरः अग्नि, जो विश्व, वैश्व शब्द किससे बना? विश्व। विश्व मतलब सब, सब प्राणियों के अंदर गति देने वाला है वैश्वानर। नर मतलब ले जाने वाला। जो विश्वान नरान नयति। वैश्वानर कैसे बनता है? विश्वान नरान नयति वैश्वानरा। विश्वान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, नरान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। जो सब मनुष्यों को ले जाता है, गति देता है। ठीक है, जीवन देने वाला। हुआ स्पष्ट? वैश्वानर कैसे? विश्वान नरान नयति इति वैश्वानरः। तो परमात्मा वैश्वानर है, आत्मा भी वैश्वानर है। सब मनुष्यों को गति आत्मा देती है शरीर, और परमात्मा सबको देता ही है। ठीक है,
तो उसके बाद आया वैश्वानर, वसुर, अग्नि और वसु जो सबको सबको बसाने वाला बसाने है। वाला। हाँ, दो तरह से, जो सबको बसाने वाला है और जो सब में बसता है। ठीक है, जो बसता भी है और बसाता भी है। परमात्मा सब में वास करता है। वसति इति वसु और वासयति इति वसु। वही परमात्मा है जिसने हम सब एक तो संसार में पृथ्वी इत्यादि बनाए, लोक लोकांतर बनाए, जिसमें हम बसते हैं, हमको वास का स्थान देता है। अगर परमात्मा ये ना बनाता तो हम कहाँ बसते, कहाँ रहते। और दूसरा, ये मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर ये भी अर्थ बिल्कुल ठीक लगता है कि जो हम आत्माओं को वास देता है, स्थान देता है। हम आत्माएं तो ऐसे ही थी मूर्छित अवस्था में, और रहने के लिए घर दिया, अलग अलग शरीर दिया हमारे कर्मों के अनुसार। तो इसलिए भी वो वसु है परमात्मा। ठीक है, हुआ स्पष्ट? हाँ जी। जो हाँ सब जी। जो सब में बसता है, रहता है, वो सर्वव्यापक होने से सबको बसाता है, रहने का स्थान देता है। और हम आत्माओं को भी रहने का स्थान देता है, शरीर देता है, शरीर प्रदान करता है। इसलिए वो परमात्मा सब सब प्राणियों को गति देने वाला, जीवन देने वाला, सब में रहने वाला, सब में बसने वाला, सबको बसाने वाला, और अग्नि स्वरूप जो परमात्मा है, अग्नि परमात्मा के लिए आया, वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे लिए कल्याणकारी हो और हमें अपराधों से बचाए, पाप से बचाए। अब ऋभवः देवः अवन्तु। ऋभवः देवः अवन्तु। ऋभव, ऋभु का क्या अर्थ होता है पता किसी को? ऋभु शब्द मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कई बार कोई कहते थे नाम क्या लिख रखे, तो मैं ऋभु कईयों को बताया, शायद रखा किसी ने, यानी एक ने रखा था। ऋभु का अर्थ है मेधावी। मेधावी कैसे? रिभु शब्द कैसे बना? रितेन, री से क्या बना? रित। तो रितेन भांति इति ऋभु, ये लिख लो। रितेन भांति इति, जो रित से, कैसा रित, कैसा सत्य, वो आपको पता ही है, जो जो अपरिवर्तनशील, जो सत्य है। अपरिवर्तनशील सत्य। हाँ, रित, उस रित से जो प्रकाशित होते हैं, जो वास्तविक ज्ञान है, जो कभी ज्ञान प्रकाश से दीप्त ज्ञानी लोग। तो एक है इसकी व्युत्पत्ति, जिसको बोलते हैं रितेन भांति थी। दूसरा प्रकाशित होते हैं और प्रकाशित करते हैं, दोनों अर्थ में। इसमें आपने तो हमने किया था, एक बार निकालना नीचे प्रत्यय अपने घर, इसके बाद क्लास के बाद घर में। तो ऋच का अर्थ होता है प्रेरणा, जो हम अपने आप का, जैसे मैंने पहले बोला ना, वसति और वासयति, उसमें ऋच लग गया, जो दूसरे से काम करवाता है, प्रेरणार्थक। तो इसी तरह एक होता है अंतर्भावी त्रिणिच प्रत्यय, क्योंकि अंदर ही होता है, पता नहीं चलता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता शब्दों में, पर ये बहुत बार इसका प्रयोग होता है वेद में। उसको बोलते हैं अंतर्भावित, अंदर ही छुपा हुआ ऋच प्रत्यय। तो हम क्या कर रहे थे, ऋभु में भांति, और जो स्वयं प्रकाशित होता है दूसरे को भी प्रकाशित करता है। ठीक है, रित तो से, उसको क्या बोलेंगे? एक तो हो गया ना रितेन भांति इति। हाँ, वो भी इसी में अंतर्भावित है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा शब्द में। अच्छा, ठीक है। इसी को ही अंतर्भावित बोलते हैं, अंदर ही इसके छिपा हुआ है। तो जो दूसरे को भी प्रकाशित करता है और स्वयं भी रित से प्रकाशित होता है। और एक तीसरी इसकी व्युत्पत्ति होगी रितेन भवन्ति इति, जिनकी सत्ता रित से ही, ज्ञान से ही है। देख सकते हो, रितेन, रित से ही जिनकी सत्ता है। और फिर, और री धातु, जो इसमें रितेन, री से हम रितेन बना रहे हैं ना, आपको पहले भी बताया था, यौगिक शब्द है ये। वेद में जिन शब्दों का अर्थ किया जाता है यौगिक रूप में किया जाता है। यौगिक में हम क्या धातु को लेते हैं, धातु से ही अर्थ बनाते हैं। तो री धातु से एक तो रित हो गया, रितेन, रितेन हमने कर लिया।
भ से भांति भी हो गया, आभा जिसमें होती है, प्रकाश होता है ना। भा शब्द तो पता है ना, जैसे आभा विभा विशेष रूप से जो प्रकाशित होता है, भांति भांति जो सूर्य भांति प्रकाशित होता है, ये तो परिचित शब्द है। आभा, उसकी आभा बहुत अच्छी है। अमिताभ, जिसकी अमित आभा है, आभ मतलब प्रकाश, तो यहाँ ज्ञान के प्रकाश से मतलब है। तो ये अब जो खाली री को लेंगे, री जो धातु है उसका एक अर्थ है जो आनंद से भरपूर है, स्वर्ग युक्त है, आनंद से भरपूर। वो व्यक्ति जो आनंद से युक्त है, जो मेधावी तो है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है और आनंद से युक्त रहते हैं, ठीक है। वो तब बनेंगे विभु, तब बनेंगे, तब आनंदित होंगे जब वो दूसरे की अविद्या को, दुख को दूर करने की विद्या देते हैं। ऐसे प्राणी जो ज्ञान की दीप्ति से, अब हम ज्ञानी लोगों के पास जाते हैं, जो भी ज्ञानवान होते हैं, तो हमारे कोई भी दुख होते हैं तो हम उनके आगे प्रकट करते हैं ना, हमें इसका रास्ता बताओ, चाहे मानसिक दुख हो चाहे घर का दुख हो, तो हम उनसे पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोग जो दूसरे को दुख दूर करने की विद्या बताते हैं और दूसरे को आनंद से युक्त करते हैं, स्वयं भी आनंद से युक्त होते हैं और उस प्रकार दूसरों को भी सुख और आनंद पहुंचाते हैं, तो वो सारे प्राणी जो हैं वो रिभु कहलाते हैं, ठीक है। तो ये विद्वान लोग तो हैं ही जो आनंद से युक्त हैं और असली सुख से युक्त है, परंतु सबसे बड़ा आनंदित रहने वाला, प्रफुल्लित सुखी रहने वाला सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा, वो भी रिभु है। तो जैसे जैसा प्रसंग हो, तो हमें भी रिभु बनना है कि हम भी दूसरों के दुखों को दूर कर सके, दूसरों को आनंद प्रदान कर सके। वो हम कैसे बनेंगे? अच्छे लोगों के संग में रहकर। जब तक हम स्वयं रिभु नहीं बनते तब तक हमें ऐसे लोगों के संग में रहना होगा, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुननी होंगी, रीत क्या है उसको जानना होगा। आचार्य जी, योग। एक बार बोल हाँ दूं जी, जी। हाँ एक जी, तर पूछो। आत्मा, आत्मा किसका, किस शब्द का आत्मा लगाया जी आपने? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आज। मैंने परमात्मा लगाया, परमात्मा। रिभु, रिभु का अर्थ जहाँ विद्वान लोग, ज्ञान से प्रकाशित विद्वान लोग हैं, वहाँ परमात्मा भी है, क्योंकि परमात्मा तो सबसे अधिक ज्ञानी है और हाँ जी, आनंद हाँ जी, से युक्त, आनंद से हाँ जी, भरा हुआ है परमात्मा, सुख से भरा हुआ है। तो वो जो परमात्मा सबसे बड़ा रिभु है। जैसे हम कहते हैं ना, देव तो बहुत सारे देवता है ना संसार में, माता पिता भी देवता है, अतिथि देवता है, आचार्य गण देवता है, पर परमात्मा देवों का भी देव, देवा नाम देवो असी, हाँ जी, वो हाँ जी। महादेव परमात्मा। तो इसी तरह रिभु और लोग भी है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा आनंद है, थोड़ा ज्ञान है, ज्ञान की दीप्ति है, पर परमात्मा में तो अमित है, बहुत ज्यादा है। इसलिए सबसे बड़ा रिभु परमात्मा है, ठीक है। रुद्र का क्या लगाया जी? रुद्र, हाँ, रुद्र का क्या लगाया? रुद्र रुद्र, अभी आया ही नहीं। अभी मैंने रुद्र बताया ही नहीं आपको, अच्छा अच्छा बारी अच्छा। बारी से आएंगे ना। मेरे में सुनता कौन है जहाँ तक। चलो ठीक बाद है, में आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, ठीक है। अभी ठीक जितना आता है है, सुनते जाओ, बाद धन्यवाद। में रिकॉर्डिंग ले। तो समझ आ गया। इस प्रकार हमें भी क्या करना है? हमें भी रिभु बनना है। कैसे बनेंगे? विद्वानों के संग में रहकर, ऐसे विद्वान जो स्वयं आनंदित होते हैं, स्वयं स्वर्ग की तरह सुखी रहते हैं। वो कौन होगा? जो ज्ञान से युक्त होगा। उनके बातें सुने, उनके साथ रहें, पढ़े, वैसे विद्वानों के पुस्तकों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े और उस रीत को अपने जीवन में धारण करें। रीत, अब परमात्मा न्यायकारी है, तो हम उसके उस न्याय को समझें, उसको अपने, कभी दुख आ जाता है जीवन में तो हम किसी को गिला शिकवा ना करें परमात्मा के, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो न्यायकारी है, तो हमने उस तरह से उसको समझना है, ठीक है। और ये भी हो गया इसका अर्थ, वो परमात्मा अवंतु अरिभव, और ये सारे जो हैं वो हमारी
कल्याण के लिए हमारी रक्षा करें, अवंतु रक्षा करें। किससे? अंहसः, पापों से रक्षा करें, तभी हमारा कल्याण होगा। और स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं अंहसः, रुद्रः नः अंहसः पातु। और स्वस्ति, स्वस्ति रुद्र जो कल्याणकारी रुद्र है, वो भी हमारे लिए, हमारे पापों से हमारी रक्षा करे। अब आप रुद्र का अर्थ पूछ रहे थे, रुद्र किसे रुद्र बोलते हैं? मतलब होता है, हाँ, जो पापियों को रुलाता है। रुद्र हाँ, जो दुष्टों को रुलाता, दंड देकर रुलाता है, ये भी है। और इसका उल्टा भी अर्थ है, रुद्र है। कैसे बना? रुद्र, रु होता है अंधेरा। कष्ट से जो क्रंदन होता है ना, रोरवीति। रू आत्मा नहीं होती जी, रू आत्मा। वो तो रूह होती है ना, हिंदी में हम बोलते हैं, संस्कृत में नहीं होता। रूह, रूह और ह बोलते हैं उसको। ये भी उर्दू का शब्द है, हमारा हिंदी का तो नहीं है। आत्मा, रूह है ना, ये उर्दू या अरबी का शब्द है, हिंदी का नहीं है। तो रूह का अर्थ शब्द, आवाज होती है। कौन सी आवाज? क्रंदन वाली आवाज, जिसमें दुख दर्द मिश्रित होता है। ठीक है। और शशि दीदी अपना बंद कर दिया करो माइक, फिर आवाज में वो होती है। तो मतलब द्रवती, जो उस दुख के क्रंदन की आवाज को, दुख की आवाज को द्रवित कर देता है, उसको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, तो वो भी रुद्र होता है। ठीक है। तो इस तरह से परमात्मा जो कष्ट से दूर करता है, वैद्य भी जो कष्ट से दूर करता है, वो भी जो भी हमें कष्ट से दूर करते हैं, वो भी रुद्र होते हैं। और जो रुद्र रोग भी होता है? आपने पढ़ा रोग किस धातु से बनता है? रुज धातु से, रु से। तो रोग दूर करके भी रोगों को द्रवित कर देता है, जो नष्ट कर देता है, वो भी रुद्र कहलाता है। तो इस दृष्टि से जो रुद्र वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो भी रुद्र कहलाते हैं। जो भी हम किसी को बड़े प्रेम से बात करके उसके कष्ट को दूर करते हैं, वो भी रुद्र है। पर रुद्रों का रुद्र सबसे बड़ा तो रुद्र परमात्मा है। वो दंड तो वो परमात्मा ही देता है, हम छिप छिप कर पाप कर लेते हैं। तो वो जो परमात्मा है, रुद्र है, सबका रोदयते वा, दुष्टों को रुलाने वाला ईश्वर, दंड देकर वही दंड देता है। कुछ कुछ तो हमें संसार में मिल जाते हैं, पर पूरे कर्मों के दंड तो देने वाला परमात्मा ही है। अब उस दंड किस लिए देता है? कि हम अपने उन दोषों को सुधार सके। ठीक है। तो इसलिए वो रुद्र, ये नहीं कि हमको दुख देने के लिए दंड देता है, पर उससे रोता है। और रुद्र प्राणों को भी बोलते हैं, आपको पता है, प्राणों को भी बोला जाता है, क्योंकि वो भी रुलाते हैं। जब प्राण बाहर निकल जाते हैं मृत्यु के समय, तो उससे भी दूसरे जो संबंधी हैं वो रोते हैं, इसलिए उनको भी, प्राणों को भी रुद्र कहा जाता है। ठीक है। 3-4 ये अर्थ है। आगे कैसे? उनकी व्युत्पत्ति के आधार पर, उनके निर्वचन के आधार पर। तो एक तो है कि रोदयतेर्वा, जो प्राण जो रुलाता है, रुद्धि अश्रु विमोचन, रुद्धि धातु से अश्रु विमोचन अर्थ में भी है। तो इसलिए जो रुलाता है, किस लिए रुलाता है? दंड देकर, दोषों को दूर करके रुलाता है। और जो फिर रू जो है पीड़ा युक्त जो शब्द है, क्रंदन, उसको द्रवित कर देता है। द्रवती, पीड़ा युक्त कष्टों से उसको दूर करके, उसको कष्टों को दूर करके जो उसको सांत्वना देता है, वो भी रुद्र हो गया। और जो द्रवती, जो रोग को भी द्रवित कर देता है, धो देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए वो भी रुद्र हो गया। ठीक है। तो वो जो रुद्र परमात्मा है, अंहसः पातु, हमारे पापों से रक्षा करे। अंहसः, अं शब्द जो है अंग धातु से बना है, जिसका मतलब होता है गति। कैसी गति? कुटिलता युक्त गति। जैसे हम उसमें करते हैं जुहुराणो मेनो, ऐसे अपराध जो कुटिल अपराध होते हैं। अपराध भी बहुत तरह के होते हैं ना, तो कुटिलता युक्त जो अपराध है, उनसे हमारी रक्षा करें। तो बहुत सारे चीजें हम कैसे करते हैं, बहुत सारे पाप जान के बूझ के करते हैं, और अनजाने भी करते हैं। अनजाने जो पाप हो जाते हैं, उनमें तो कुटिलता कम होती है, पर जो जानबूझकर करते हैं,
हमें पता है झूठ बोलना पाप है, या किसी की चोरी करना पाप है, किसी की हिंसा करना पाप है, अपराध है, पर फिर भी हम जानते हुए भी कर रहे हैं तो जरूर कुटिलता से युक्त होकर ही करेंगे। सीधे सीधे नहीं हम कर सकते, कोई ना कोई बहाना लगाकर झूठ बोलकर तब हम करते हैं। तो वो कुटिलता युक्त जो पाप है उनसे दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है परमात्मा से अंघसः। तो कुछ अर्थ जो उन्होंने बताए हैं ऋषि दयानंद जी ने भाष्य में बताए, उनके हैं अधर्म आचरणात् है अंहस। क्या क्या अर्थ है? पंचमी विभक्ति है ना, अंहस, अंहस शब्द है तो उसमें पंचमी विभक्ति में अंहसः। तो अधर्म आचरणात्, अधर्म के आचरण से हमारी रक्षा कीजिए। अपराधात, कोई भी दूसरे अपराध है उनसे रक्षा कीजिए। फिर अविद्या ज्वर आदि रोगात, इसमें अविद्या भी लिया, ज्वर आदि रोग। अविद्या क्या हो गया? मानसिक रोग जो हो गए, उनसे भी हमें बचाइए। और ज्वर आदि शारीरिक रोग हुए, उनसे भी हमको बचाइए। तो अब एक देखो, एक उन्होंने पाप लिया विद्या अध्ययन निरोधकात, विघ्न। उसमें कोई विद्या अध्ययन कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, परोपकार का काम कर रहा है, उसमें अगर हम विघ्न डालते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। समझ रहे हो? हम किसी की विद्या में विघ्न डालना ये बहुत बड़ा अपराध है, वो भी उस अपराध से। तो ये विघ्न डालने वाला अपराध उससे भी, ये भी अपराध, पाप के आचरण और उनका जो फल दुख है उससे हमारी रक्षा कीजिए। तो क्या हो गया? अधर्म, अधर्म का आचरण, अपराध जो दूसरे हम अपराध जाने अनजाने जो अपराध करते हैं, अविद्या आदि जो मानसिक रोग हैं और शारीरिक रोग, उनको भी इसमें ले लिया इसमें। और विद्या अध्ययन, किसी के भी विद्या के अध्ययन में रुकावट डालना, ये भी एक अंहस है। और दुष्ट आचरण करना, दुष्टता पूर्वक व्यवहार करना, पाप का आचरण और उनका जो फल दुख है उससे बचाने के लिए परमात्मा से, रुद्र से प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार अर्थ तो बाकी सारा आपको अब धीरे धीरे आ ही रहा है। पातु अवंतु, रक्षा करें, रक्षा करो। किस किस से रक्षा करो? ये पाप से रक्षा करो। किस प्रकार के पापों से? अधर्म का आचरण ना करें, हम किसी की विद्या प्राप्ति में हम विघ्न न डालने, सहायता ही करें। अगर ऐसे भी विघ्न लग डालना, सकता है आचार्य जी, ऐसे भी लग सकता है क्या? दुखों से रक्षा करो। हाँ दुखों से, वो भी मैंने बोला ना, पाप का फल जो दुख है उससे भी रक्षा करो। पर ये तभी होगा जब हम स्वयं कोशिश करेंगे। तो उन दुखों से, उन पापों से रक्षा हो सकती है जो कि अभी हमने किए नहीं, जो पुराने हो गए वो नहीं दूर होंगे। चाहे गंगा स्नान कर लें, चाहे कोई पुराण पढ़ लें, चाहे कुछ और कर लें, दान दे दें, कुछ भी कर लें, यज्ञ कर लें, जप कर लें, उससे हमारी रक्षा, पुराने पापों से हमारी रक्षा नहीं हो सकती। वो तो कर लिए हमने। पर अब कृत, अकृत और क्रियमाण कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, तो अभी भी हम रुक जाए, अभी हमें प्रेरणा हो जाए तो हमें भी उस पाप से, अधर्म आचरण से बच सकते हैं। और भविष्य में होने वालों से तो बच ही सकते हैं। तो उस प्रकार से प्रार्थना की कि आगे से हम सभी पापों से बचें। तो मैं एक चीज बता रही थी आपको, क्या शुरू किया था, एकदम दिमाग से निकल गई बात। हाँ, तो ये जितने भी इनसे हमने प्रार्थना की है वैसा वैसा हमको बनना होगा। हम भी किसी को बसाने वाले बने, ज्ञान को प्राप्त करने वाले बने, रिभु बने, रुद्र बने और पाप से बचे, अपने पापों से अपनी रक्षा करें। ये तभी होगा जब हम अच्छे लोगों के संग में जाएंगे, रिभु बनेंगे और पूरा प्रयास करेंगे, तभी हम अपने पापों से बच सकते हैं, भविष्य के पापों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो हमें ये बता रही थी कि अभी आप लोग मतलब बहुत सारा अर्थ अपने आप ही कर सकते हो। किस प्रकार से हमने अर्थ करना है, वैसे वैसे हम वाक्य क्रियापद ढूंढे, फिर प्रथमा विभक्ति के ढूंढे, कर्म को ढूंढे, तो अपने आप हमारा वाक्य बन जाता है।
फिर उसके बाद बीच बीच में स्वस्ति स्वस्ति कल्याण के लिए, यहाँ पर स्वस्ति स्वस्ति शब्द जो आए हैं वो कल्याण के लिए आए हैं। तो उससे हमें वैसा वैसा बनने के लिए वैसे वैसे लोगों के गुणों का हमें धारण करना होगा। विश्वे देवा एक शब्द है जिसमें सभी देव आ गए। फिर अब ऋभु अलग आया, वैश्वानर अलग आया, वसुर अग्नि ये सब अलग आए। तो अब जो विश्व देवा में तो सभी आ जाते हैं। अब ऋभु बनना है तो हम जैसे हमारे माता पिता भी विश्व देवा हैं, परंतु वो तभी रुद्र बन पाएंगे जब हमें पापों से बचाएंगे, जब हमारे पापों से रक्षा करेंगे, दोषों से हमारी रक्षा करेंगे, तब वो असली बन सकते हैं, ऋभु बन सकते हैं, जो कि हमें दुख दूर करने की विद्या सिखाएंगे। तो कहने का मतलब कि हर गुण को हम अपने जीवन में धारण करते हुए ज्ञान से दीप्त हो, ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे तो हम फिर दोषों से बचते जाएंगे। ठीक है, बस करें। ठीक है हाँ जी, जी, नमस्ते जी। इसमें लगा धन्यवाद जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, ठीक है जी। चलो अच्छा जी, सबका नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद आचार्य जी।